हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, जैसा हम ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षा व्यवस्था का इतिहास पढ़ ही रहे हैं और इस दौरान हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे नियम, अधिनियम, आयोग बनाए गए जिन्होंने प्राथमिक स्तर से लेके और सेकेंडरी लेवल तक अपने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी, बहुत सारे सुझाव दिए। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो 1882 लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग बनाया। फिर प्राथमिक शिक्षा पे इसमें ध्यान दिया गया। इस आयोग ने काफ़ी काम किए, उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत सारे सुझाव दिए। अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और उसकी कुछ सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित भी किया गया। हालांकि इसमें बहुत सारे कुछ सुधार भी हुए, जैसे भारतीय विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक ढांचे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटीज़ हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई या उनमें बहुत सारे सुधार हुए। शिक्षण कार्य में गुणवत्ता बढ़ी, रिसर्च वर्क होने लगा। लेकिन अभी भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार काम किया जाने लगा। 1911 में, 1913 में मीटिंग आयोजित की जाने लगी। लेकिन इसके तुरंत एक साल बाद ही हम अगर इतिहास पढ़ें तो हमें पता लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही जो शैक्षिक निर्णय थे वो कागज के टुकड़े बनकर रह गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सरकार का फिर से ध्यान शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगा। अब ये काम जो है इसीलिए सरकार को करना पड़ा क्योंकि उस वक्त जब युद्ध समाप्त हुआ था तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जब विचार विमर्श हो रहा था, 1916 में बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक थे सर आशुतोष मुखर्जी। उन्होंने सरकार को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है और जो यूनिवर्सिटी है वो अब एमए की क्लासेस भी शुरू करना चाहता है, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इस समस्याओं पर सरकार ने गौर करना शुरू किया और उसी वक्त एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन की जो अध्यक्षता थी, वो कमीशन बनाया गया था 1917 को। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर माइकल सैडलर। उनकी अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, जिसका मेन टारगेट यही था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करे और उनका सॉल्यूशन करे। तो हालांकि इन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया अपने रिकमेंडेशन देने में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, डीप स्टडी की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको तो रिजॉल्व किया ही किया, साथ ही साथ जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी भी प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया, साथ साथ टीचर ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम को ऑब्ज़र्व किया। मतलब कहने का भाव क्या है कि ये प्रोग्राम जो है जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर शुरू किया गया था, इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, लेकिन इसने सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, ऑल जो एजुकेशनल प्रॉब्लम थी उस पर अपना ध्यान दिया और उनको सॉल्व करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं अब इनकी जो मेजर रिकमेंडेशन है वो कौन कौन सी थी। पहली रिकमेंडेशन में हम पढ़ेंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इनकी रिकमेंडेशन है। फिर हम पढ़ेंगे जो इन्होंने ओवरऑल इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन दी है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इनकी रिकमेंडेशन क्या है, और टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड इनकी रिकमेंडेशन क्या है, और जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसके लिए इन्होंने अपनी क्या रिकमेंडेशन दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंधित इनकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है। सबसे पहला इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी के बर्डन को हमें कम करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी एक एडिशनल ब्रांच ओपन करनी है ढाका में। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी को अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर से जो बेकार का प्रेशर है, अधिकारियों का नियंत्रण है, उसको कम करना है और शैक्षणिक मामलों में जो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है उसे कम करना है, ताकि यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सके, यानी कि वहाँ की जो एजुकेशनल क्वालिटी है उनको हम इम्प्रूव कर सकें।
इसके बाद अगर हम सेकंड रिकमेंडेशन की बात करें जो दूसरी यूनिवर्सिटी से उससे रिलेटेड इन्होंने कहा कि हमें जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसको दो पार्ट में इन्होंने ऑब्जर्व किया। एक उसका एकेडमिक स्ट्रक्चर और दूसरा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कैसे सुधार करना है और एकेडमिकली कैसे सुधार करना है। सबसे पहले हम एकेडमिकली बात करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमें यूनिवर्सिटी का प्रेशर कम करना है तो उसमें से इंटरमीडिएट हटा देनी है हमें। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था देखें तो यूपी बिहार में आज भी इंटर क्लासेस बोला जाता है, सेकेंडरी क्लासेस को। तो इन्होंने कहा कि इससे पहले जो आयोग बना था उन्होंने कहा था कि इंटर जो है वो यूनिवर्सिटी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कि उसे यूनिवर्सिटी से हटाकर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में तब एडमिशन होगा जब बच्चा इंटरमीडिएट पास हो, यानी कि इंटरमीडिएट जो है वो प्रवेश का एक बेसिक आधार होना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स हो और ऑनर्स कोर्स इसमें शुरू किए जाने चाहिए, जिसका असर हम वर्तमान भारतीय शिक्षा पर भी देख पाते हैं। जैसे इंग्लिश ऑनर्स है, साइंस ऑनर्स है, साइंस के बहुत सारे सब्जेक्टों में हम ऑनर्स कर सकते हैं। तो वो ये ऑनर्स का सजेशन इसी आयोग के द्वारा दिया गया था। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है। 1904 के विश्वविद्यालय आयोग में कहा गया था कि सीनेट और सिंडिकेट सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, लेकिन इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और एक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट बनाया जाना चाहिए, और इसमें वही रीडर प्रोफेसर्स या कॉलेज लेवल के जो हाई एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम समझें तो सीनेट और सिंडिकेट का ही काम इनका था, लेकिन सिर्फ इसका नाम बदल दिया गया था। अब हम इनकी तीसरी रिकमेंडेशन की बात करते हैं। वो क्या है जो हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। उसका संबंध है व्यावसायिक विषयों से। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्होंने कहा कि कानून, इसके अलावा चिकित्सा, इंजीनियरिंग, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करने के लिए यूनिवर्सिटी को परमिशन देनी चाहिए। और इसके अलावा एक फ़िज़िकल डिपार्टमेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, ताकि वो समय समय पे जो वहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है उनका जांच पड़ताल करे। और बेसिकली इन्होंने कहा है कि शारीरिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में ये सभी काम हो। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी टीचर ट्रेनिंग की। इनका मानना था कि अगर टीचर ट्रेन नहीं है तो वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे सकता। इसी में इंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा कि एक अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए, और जो शिक्षा विषय है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, उसको ग्रेजुएशन में भी और इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम एक कॉन्क्लूज़न निकालें तो सेटलर कमीशन ने पूरी यूनिवर्सिटी पॉलिसी को बदल कर रख दिया था। कमीशन की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट बनने लगे, प्रोफेसर्स का पद एक अलग हुआ, कुलपति का पद सृजित हुआ, यूनिवर्सिटी विस्तृत होने लगी, आवासीय यूनिवर्सिटी यानी कि हॉस्टल्स बनने लग गए, वहाँ पे रिसर्च वर्क ज़्यादा होने लगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वास्तव में एजुकेशन को क्वालिटी लेवल से इम्प्रूव करने का जो जिम्मा है वो इस कमीशन ने संभाला था।